खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय माँ वैभव लक्ष्मी के। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। उद्यापन हमें कैसे करना है, व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत में क्या खाना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं, जो अमावस्या के बाद पहला शुक्रवार आता है। और ध्यान रखिए कि आप ये व्रत अपने घर से ही शुरू करें जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं। यहाँ व्रत स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है। घर से दरिद्रता दूर होती है वैभव लक्ष्मी माता के व्रत करने से। बाकी आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है, या अगर आपके घर में घोर दरिद्रता का वास हो गया है, कहीं से भी धन आगमन नहीं हो रहा है, आप एक बार वैभव लक्ष्मी व्रत संकल्प के साथ जरूर करें। आप देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो आप शुक्रवार की सुबह में सर धो के स्नान करें और सुबह की पूजा जैसे आप अपने घर के मंदिर में करते हैं वैसे ही करेंगे। वहीं पर आप माता लक्ष्मी का भी पूजन कर ले, टीका चंदन लगा दे और व्रत का संकल्प ले ले, हाथ में पुष्प और जल लेके। तो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो संख्या होती है वो कम से कम 11 की संख्या में हमें व्रत शुरू करना चाहिए। इसके अलावा आप 11 से ज़्यादा कर सकते हैं, 11, 31, 51 जितने चाहें। और वैभव लक्ष्मी माता का पूजन हम करेंगे संध्या के समय में 4:30 बजे के बाद आप यह पूजा शुरू करें। और ध्यान रखें, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, पूजा से पहले आपको दोबारा स्नान जरूर करना है, साफ धुले वस्त्र पहनना है। ठीक है, वस्त्र आप लाल गुलाबी पहनेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीला या हरा भी पहन सकते हैं, ये भी शुभ रंग होते हैं, पूजा में पहने जाने वाले होते हैं ये कलर। बस नीला और काला रंग पहना नहीं जाता है पूजा में, और आपको नहीं पहनना है। सबसे पहले देखिए, हमने आसन लगा दिया है और माता लक्ष्मी के आपने जो फोटो प्रतिमा हो, मूर्ति हो, आप उन्हें भी ले लें। अगर मूर्ति नहीं है तो आप उनका अभिषेक जरूर करें शुक्रवार के दिन। और अगर फोटो है तो जल छिड़क के आप पूजन करके विराजमान करें। और कोई भी पूजा बिना गणपति जी के नहीं करनी होती है, तो गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। और माता लक्ष्मी की पूजा में यंत्र जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो देखिए, पुस्तक में भी श्री यंत्र बने होते हैं। जो कथा की किताब आती है वैभव लक्ष्मी की इस तरीके की, तो पीछे में देखिए ये श्री यंत्र है बने होते हैं। आप इन्हें को पूजा में भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि नवरात्र के दिन है, हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, तो हमारे श्री यंत्र और चांदी की जो लक्ष्मी गणेश है वो सब माता की चौकी पर विराजमान है। तो हम उन्हीं जगह से अभी हिलाना नहीं है। तो आज की वीडियो में पुस्तक में बने हुए या मैंने फोटो में भी श्री यंत्र बने हैं, मैं उनका पूजन आपको करके दिखा रहे हैं। पुस्तक के अंदर वैभव लक्ष्मी माता, गजलक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, अधिक लक्ष्मी माता की सभी फोटो बनी हुई है। आप उनको सर झुकाकर माथा टेके, उसके बाद आप पूजन करें। इसके बाद देखिए, माता को आप लाल रंग की चुंदरी हो सके तो ज़रूर से पहनाएं। हर शुक्रवार को नई लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ले आएँ और हर शुक्रवार को आप वही ओढ़ा सकते हैं। और माता लक्ष्मी के व्रत में जो दीपक आप जलाएंगे, या तो मिट्टी का कोरा दीपक आपको लेना है, या फिर आप बिल्कुल साफ नया दीपक लें। कहने का मतलब है, काफ़ी टाइम पुराना जो हो जाता है, यूज करते हुए दीपक काले हो जाते हैं, वो दीपक आप यूज ना करें। दीपक में आप लाल सूती कलावा की बाती बनाकर डालें और घी से आपको दिया जलाना है। घी का अभाव में आप यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो किसी के घर का अन्न जल आपको ग्रहण नहीं करेंगे, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पिएंगे।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि व्रत वाले दिन आप कहीं ना जाएं। और मान लीजिए कहीं बहुत ही ज़रूरी जाना है किसी के यहाँ, तो फिर आप व्रत को स्किप कर सकते हैं, यानी उस शुक्रवार को आप व्रत छोड़ सकते हैं। अगले शुक्रवार से फिर आप शुरू कर दें। और शुक्रवार के दिन आपके घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक मुट्ठी चावल से हमने ढेरी बना ली है। इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश आपको पीतल तांबा चांदी का कलश हो सकता है, ठीक है। आप मिट्टी का भी रख सकते हैं। छोटा सा कलश लेकर आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में हो तो ज़रूर से पूजा में रखें और उनका मुख माता की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कलश के ऊपर हमने एक प्लेट रखी है, उसमें हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। और अब आपको एक गहना रखना है, सोने का ना हो तो चांदी का रख लें। आप सोना या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। मान लीजिए सोना चांदी नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का रख कर भी पूजन कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर की दरिद्रता का नाश करिए और मैं भी सोने चांदी के गहने का पूजन कर सकूं। आपकी पूजा में इस लायक आप मुझे बनाइए, क्योंकि जो गहना होता है उसमें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम गंगा जल छिड़क के सभी को शुद्ध कर लेंगे। धूप दीप हमने जला लिया है, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी और कुमकुम का ही इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। हल्दी में माता लक्ष्मी का वास होता है और हल्दी की जो खुशबू होती है यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। और अगर आपके घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति है, किसी धातु की श्रीयंत्र है, ठीक है, तो आप उनको हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक भी कर सकते हैं। और वैभव लक्ष्मी की पूजा में आप लक्ष्मी कारक चीज़ भी रख सकते हैं, जैसे पीली कौड़ी गोमती चक कमल गट्टे, ठीक है। और गहने की पूजन आपको जरूर करना है। माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के कलश पर भी आप टीका जरूर करें। और इसके बाद आप सभी को रोली कुमकुम जरूर लगाएं और जो उंगली में कुमकुम बचेगा वह आप अपनी मांग में भी भरें। और पीरियड में सूतक पातक में आपको ये व्रत नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप यह व्रत छोड़ दें। आने वाले जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा तब से आप दोबारा व्रत शुरू करें। बात करते हैं व्रत में हमें खाना क्या है। तो देखिए दिन में आप चाय दूध ले सकते हैं और आप व्रत करें पूरे दिन। शाम को पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन में जैसे माता को हम खीर जरूर बनाते हैं हर शुक्रवार को, तो आप खीर पूरी खा लें। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है या आपको किसी भी वजह से मीठा नहीं खाते हैं, तो फिर आप सेंधा नमक से बना भोजन कर सकते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन का बना भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी को हल्दी से कुमकुम से तिलक कर दिया है। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है गणपति जी को। और कलश के कंठ पर भी देखिए हमने मौली बांध दी है। और कलश में सिर्फ हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला था और साथ में शुद्ध ताज़ा जल से भर लिया है। और हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही साधारण सरल पूजा होती है वैभव लक्ष्मी माता की। और देखिए दीपक में हमने हल्दी कुमकुम और थोड़े से अक्षत डाल देंगे। आप 2 इलायची भी डाल सकते हो दिया में, बहुत ही शुभ होता है। और माता का एक नाम सुगंधा है, माता लक्ष्मी को सुगंध बेहद प्रिय है, तो आप इत्र जरूर लगाइए। कलावे में या रूई में लेकर माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। अच्छा, बात करते हैं उद्यापन की। तो जैसे मान लीजिए आपने 11 शुक्रवार का नियम लिया है, तो जो 11 शुक्रवार आप व्रत करेंगे उस दिन संध्या के समय आपको उद्यापन करना होता है। माता लक्ष्मी के आप इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करें। संध्या के समय आप घर में सुहागन महिलाओं को बुलाएं। अगर आप कुंवारी हैं तो कुंवारी कन्याओं को बुलाएं। 7 11 जितनी आप चाहें बुला सकती हैं। और सभी को टीका चंदन करें हल्दी से कुमकुम से। माता लक्ष्मी स्वरूप मान के आप उनका पूजन करें और खीर पूरी का ही मीठा भोजन आपको उन्हें
कराना है। उसके बाद आप सुहाग सामग्री दें उन्हें और विदा करते समय आप कोई भी फल दे सकते हैं। आप खीर बनाकर दोनी या कटोरी में लगा के आप दे सकती हैं, ठीक है। और अगर आप सुहागिन हैं तो सुहाग सामग्री आपको ज़रूर देनी है। बस ध्यान रखिए कि आप ना उन्हें दक्षिणा बिल्कुल भी ना दें। दक्षिणा नहीं दी जाती है लक्ष्मी पूजन में। इसके बाद देखिए, लाल गुलाब, गुड़हल या कमल के फूल जो आपके पास हो वह आप अर्पित करें। भोग में आज के दिन खीर का प्रसाद आपको ज़रूर बनाना है। मान लीजिए किसी दिन खीर नहीं बना पा रही हैं तो आप बतासे, गुड़, चीनी या फिर मिश्री या दूध से बनी हुई मिठाई आप रख कर भी पूजन कर सकते हैं। और जो भी फल आपके पास हो वो आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अगर आप खीर का प्रसाद बनाती हैं तो एक माता को बहुत ही प्रिय है, दूसरा आपने अगर व्रत किया है तो वह प्रसाद आप खा सकती हैं। तो खीर आप कोशिश करें हर शुक्रवार को ज़रूर बनाएं। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा ज़रूर से पढ़नी है, सुननी है। आपका व्रत अधूरा माना जाएगा अगर आपने कथा नहीं की तो। और इसके बाद माता लक्ष्मी के स्वरूप बने हैं। सभी को आप टीका करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें, अपनी मनोकामना बोले, धन लक्ष्मी स्वरूप का पूजन जरूर करें और महालक्ष्मी स्तवन का पाठ आपको जरूर करना है। मान लीजिए अगर आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जो माँ कमल के फूल में विराजमान है, जिन्हें लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु जी की पत्नी है, वो सदैव देवी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती हैं। ऐसे वैभव लक्ष्मी माँ अपनी मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसे आपने शीला की मनोकामना पूर्ण की है, आप मेरी परिवार का भी कल्याण करें। हे माँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपकी कृपा की पात्र हूँ। आप तो बड़ी दयालु हैं, अपनी इस भक्त पर भी कृपा करें। हाथ में जो पुष्प और अक्षत लिया था वो माता को समर्पित कर दे और पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना कर ले। तो आप चाहें तो हर शुक्रवार को छोटा सा हवन या ग्यारह भी कर सकते हैं। ना हो सके तो आप कपूर से माता की आरती करें और जो भी उद्यापन का आखिरी शुक्रवार है उस दिन आप हवन जरूर करें। बिना हवन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। और उद्यापन में वैभव लक्ष्मी व्रत की जो कथा की किताब है वह आप जरूर से बांटें। जितना ज़्यादा आप प्रचार प्रसार करेंगे माता का, उतनी जल्दी शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती के बाद 3 बार जल फेर कर आचमनी कर दें और घर में सभी को आरती दें, खुद भी आरती लें और जो आपने प्रसाद अर्पित किया है वह घर के सभी सदस्यों को बांट दें। आप जरूर खाएं इस प्रसाद को। और चौकी पूरी रात इसी तरीके लगी रहेगी। अगले दिन आप चौकी हटाएंगे तो माता की फोटो है उसे आप पूजा में रख लें। भोग प्रसाद आप सबको वितरण कर दें और जो कलश का जल है उसे आप तुलसी या पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। गहना आप चाहें तो पहन सकते हैं या आप तिजोरी में संभाल के रख दें। और जो चावल आपने कलश के नीचे रखा है वह आपको पक्षियों को डाल देना है, ठीक है। तो देखिए, पूजा को कोई भी सामग्री कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके भाव ज़्यादा होने चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपको माता वैभव लक्ष्मी की पूरी, ठीक है, विश्वास के साथ कि आप इस व्रत को करें। और जो भी मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम बताए हैं उन्हें आप ज़रूर से निभाएं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के दुखों को हरे। जय माँ लक्ष्मी।